असफलता है, हाँ, तो इसी आधार पर फेल हो गया। फेल होगा। हाँ, तुझे मेरे से कुछ नहीं चाहिए तो तू तो फिर अपने को मेरे से बड़ा या हाँ, मेरे बराबर से जा जाते क्या, बराबर में या जाते स्वतंत्र व्यक्ति तो खड़ा हो गए। हाँ, तू तो मेरी इच्छा की कठपुतली है। ठीक, वहाँ भगवान ही इच्छा देते हैं। हाँ, इच्छा भी भगवान तो का संकल्प से ही तो तुम मुझे बने। इच्छा होगी नहीं, मुझे इच्छा होगी ही तुम्हारी नहीं। औकात, हमारी हस्ती औकात क्या है? और हम भगवान को आंख दिखाना, जीव के अंतःकरण में तो हाँ, इच्छा भगवान की तो मर्जी से ही दैन्य बनेगी। भाव नहीं है, तो दैन्य होना चाहिए। नहीं भगवान, हाँ, आपके सामने आपका मैं दास, तो आपके मैं चरणों की धूल हूँ, मैं तो आपके दासों का भी दास हूँ। मैं आपकी कृपा पे ही जीवित हूँ। मेरा जीवन ही आपकी मर्जी कृपा पे है, और भला बिना आपके मैं रह लूँगा? मेरी एक एक सांस आपसे है। ये तो शरीर की बात हुई, मेरा ज्ञान की एक एक होश की किरण आपके कारण है। जब आप चाहेंगे अपने ज्ञान को विड्रॉ कर लेंगे तो मैं जल्लाद बन जाऊंगा, मैं रावण बन जाऊंगा, मैं ही राक्षस हो जाऊंगा। अगर आपने अपनी कृपा डोरी ज्ञान की खींच ली तो मैं ही ब्रह्म राक्षस बन जाऊंगा। तो इसलिए भगवान अपनी कृपा में मैं तो आपकी कृपा को ही देखता रहूं। राक्षस और ब्रह्म राक्षस दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, जैसे एक होता है मूर्ख, एक होता है पढ़ा लिखा मूर्ख। हाँ, तो होता है ना, तो मूर्ख अच्छा है, पढ़ा लिखा मूर्ख बहुत खराब, बहुत खतरनाक। तो पढ़े लिखे भी खो दिया। वो तो अपने लिए भी, सब दूसरे के लिए भी। ये तो स्कूल में ज्ञान इसलिए मूर्ख है, ये फायदे में रहा, और ये तो पढ़ने के भी मूर्ख है। तो ब्रह्म राक्षस में होते, आतंकवादी पढ़े लिखे तो है, इसलिए तो ज्यादा खतरनाक है। ये तो इन्हें कितना ज्ञान है। ओ, ये जो जिहादी होते हैं, पूरी हैं, कुरान, पूरे आयतें, इन पर पूरा खुदा की सेवा, लेकिन मूर्ख ही तो है ये कहे में इस्तेमाल कर रहे हैं उस ब्रह्म ज्ञान को, ये इस्तेमाल दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे रावण क्या थे? रावण के यहाँ चारों वेद रावण के कंठ थे। ब्रह्मा जी रोज चारों वेद पढ़ाने आते थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सोनिता। ब्रह्मा जी रोज ट्यूशन पढ़ाते थे घर आके रावण को वेदों का। तो बताओ इससे बड़ी क्या बात। और नारद जी जो है वो वीणा बजा बजा के उनको स्तुति सुनाते थे। तुम्बरु जो देवताओं का कथावाचक है, तुम्बरु आके वहां कथा सुनाता था। बृहस्पति जी रोज आकर के वेदों की शास्त्रों की व्याख्या करते थे। रावण के घर आके अंदर बैठ के सुनता था। तो इतना विद्वान, इतना ज्ञानी था, लेकिन पढ़ा लिखा मूर्ख था ना। तो ब्रह्म ज्ञान होने पे भी क्या था? राक्षस था, तो राक्षसी, वो ब्रह्म राक्षस। ब्राह्मण भी था, ब्रह्म ज्ञान भी था, फिर भी राक्षस था। वेद जिसके ब्रह्मा पढ़ाता और रोज घर आके, तो उससे बड़ा विद्वान कौन होगा वेदों का? बृहस्पति जी जिसे व्याख्या करते हो देवताओं को, उससे बड़ा मतलब उससे बड़ा रहस्य वेदों का कौन जानता होगा? लेकिन वो कहीं में इस्तेमाल कर रहा था, उसे बात यह है, दुरुपयोग कर रहा था। तो इसलिए वो दुरुपयोग नहीं कर, उससे तो जो सामान्य राक्षस होते हैं वे अच्छे जंगली भील दक्षिण अफ्रीका के, नहीं, वो दुरुपयोग नहीं कर रहा था। वो अपनी चालाकी से, ज्ञान से अपने साथ साथ बहुत लोगों को ताड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। वो दूसरा पक्ष हो जाएगा। कौन सा? कैसे? रावण ने नहीं, वो भगवान की फिर अब लीला का लीला होगी। जब लीला पे आ जाएंगे की बात आ जाए तो रावण नहीं रहने का, रावण कठपुतली हो जाएगा। फिर वो जय और विजय दो भाई हो जाएंगे, वो वहां चला जाएगा, वे भगवान के पार्षद हो बैकुंठ जाएंगे। वाली बात आ जाएगी। वे तो फिर एक्टिंग कर रहे, ना रावण है ना कोई कुंभकर्ण, रावण की एक्टिंग कर रहा तो ठाकुर जी की फिर लीला में आ जाएगी। लेकिन जब व्यवहार में बात करेंगे, हाँ, तार्किक बात तो इसी तरह हाँ, होगी। तो वहां पे हमको ब्रह्म ज्ञान होने पर उसको मतलब भगवान से के सामने तो हमें छोटा ही रहना। हे भगवान, हाँ, मतलब भगत की ये मर्यादा। हम अपराधी हैं, हम जन्म जन्म के अपराधी हैं। घमंड की वजह से तो मरा हूं। है जी, घमंड की वजह से तो हाँ, अभिमान था उसे। अच्छा राम जी, जैसा अभिमान भी हुआ और अहंकार भी हुआ, ये क्या हुआ दोनों का? अहंकार तो होता है केवल ये कि मैं हूँ, अहमिति, ये अहंकार है। मेरा होना, अपना ये नेचुरल है। ये तो क्षेत्र शरीर का पार्ट है। तो क्षेत्र माता कहते महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च।
इंद्रियाणि दश एकम च पंचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धरती इति क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरते। जो गीता जी के 13वें अध्याय का 5वां 6वां श्लोक है, ये 31 पार्ट का शरीर क्षेत्र है, है। इसमें ही अहंकार है, मन बुद्धि सब इसमें ही है। तो ये अहंकार तो है प्राकृतिक, अच्छा तो ये तो, मैं हूँ, हाँ, ये तो अगर मैं हूँ नहीं बोल लेगा तो व्यवहार कैसे करेगा कोई व्यवहार शरीर? खत्म हो जाएगा फिर। हाँ, कुत्ते को भी कहोगे उन्होंने करेगा, वो उसका अहंकार तो बोल रहा, वो आकर पूछ रहा होगा क्या कहना चाह रहे बाबूजी, कुत्ता भी बोल लेगा जो से सारा। तो ये तो है प्राकृतिक। और एक है अभिमान। अभिमान होता है किसी अभिष्ट वस्तु का मान, अच्छा अच्छा, किसी पर्टिकुलर खास बात का, अपनी उपाधि का हो, चाहे पद का हो, जाति व्यवसाय का हो, धन का हो, विद्वत्ता का हो, रंग का हो, रूप का हो, पैसे ज्ञान का हो, अब कुछ भी श्रेष्ठता का हो, पद का हो। तो किस चीज का अभिमान? अमुक चीज का। अच्छा, इसको पद का बहुत अभिमान, इसको धन का अभिमान है, इसको खानदान अपने कुल का अभिमान है, जाति का होगा, जाति का अभिमान है, इसको उसका अभिमान है। ये ये अभिमान है। अब जैसे ये हमारे ये बेचारे जो आपके कवि पड़ोसी, पंथी है, ये जाति अभिमान का इनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, वो ये भी है, वो अभिमान झलकता है, है। ये निगेटिव अभिमान है। इन्हें इस बात का कष्ट है मैं ब्राह्मण क्यों नहीं हुआ, यानी मैं चमार क्यों हुआ। तो चमार होने का जो अभिमान है वो इनका नेगेटिव कारण बना, वो भी इनका अभिमान ही है, वो अभिमान ही है, हानिकारक है। हाँ, ब्राह्मण चमार होने का जो हीन भावना है वो अभिमान है। अभिमान सुपीरियरिटी का भी कॉम्प्लेक्स होता है, श्रेष्ठता का भी अभिमान होता है, और हीनता का भी अभिमान होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये सत्संग में रोक दे। हाँ, अभिमान जो है जीव को सत्संग में अच्छी बात सुनने से रोक दे, ये हर चीज अभिमान तो विनाश वो वहीं करता अटक है। जा, फिर वो उस आगे बढ़ नहीं पाता। तो अभिमान को हटाओ। पहले तो जो बाहरी चीज है, पहले बाहरी चीजों को जब हटावेंगे तो अभिमान हटा, फिर आखिर में मान निरभिमान हो जाओ। फिर सबसे पहला होता है निरभिमान होना। अच्छा, अमानी, हाँ, अमानी, फिर अमान, अच्छा निर्माण, हाँ, निर्माण मोहाजित संग दोषा। तो बिना मान के हो जाओ। निर्माण माने विदाउट एनी मान। अच्छा, निर्माण मोह, हाँ, जित संग दोष। निर्माण हो जाओ, हाँ। मोह से हो जाओ। अमानी, सबई सबई मान प्रद आप अमानी। जैसे हनुमान जी हो गए, अमान, यह हनुमान है, हाँ। जिसने अपना मान नष्ट कर लिया, वो हनुमान ने खत्म कर लिया। तो निरभिमान, निर्माण, अमान, पे तो किसी प्रकार का मान ना रखो। अब क्या रह जाएगा आखिर में? अहंकार रहेगा। ये तो रहेगा मैं तो हूँ, हाँ, ये तो बाद में जाएगा। इसे कहेंगे भगवान इसे मैं कर दूंगा, ये तेरे बस का नहीं है, ये ये कुदरत बात भगवान की प्रॉपर्टी है, ये स्वाभाविक है। ये प्रॉपर्टी भगवान की, अहंकार तो हाँ। वही करेंगे सर। तो वो इसको वो भगवान के चरणों में लगाओ इस अहंकार को। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन जन अभिमान न राखें काऊ। काऊ, तो अपने दास का वो किसी भी प्रकार अभिमान नहीं रखते, उसको वो मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। जो उनकी शरण में जा, जो उनका शरणागत होता श्री राम जी हुआ अभिमान। है। क्योंकि जिस चीज का भी अभिमान करोगे वो चीज यहीं मिली और यहीं रह जाएगी। हाँ, प्रपंच में ही है भाई, वो संसार सारी की- भगवान के माया में है, प्रपंच में है, ये तो यही खत्म होनी है। संसार की कोई ना संसार कोई बात की है, वो यहीं रह जानी है। वो यहाँ रहनी है। जाना तो मेरी अहमियत ही है, जागी वो भगवान की सेवा में उसमें जाना, कोई दिक्कत नहीं, वो जाएगी। वो जावेगी है। वो भगवान जा, वो जय और विजय जो भगवान के पास ये वही जाएंगे, है, उनमें भी है, उनमें भी है। सनकादि में भी है, सुखदेव जी में भी है, हाँ, जो है उनमें मैं है, परमहंसों में भी है, हाँ वो सब मैं है, ब्रह्मा जी में भी है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में भी है। यो अंतर है बाबू जी, अहंकार में अभिमान है, इसलिए वो तुम कहते हैं अहंकार था, मैंने कहा विकिलर होता है नहीं, अपने मेरा दिल दुख मैं कर- हूँ, हाँ मेरा तो हूँ, ये कोई बुरी चीज थोड़ी है। होना तो है ही। हाँ, बात यह है कि तुम क्या हो, कहना जी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो हाँ। नाचीज हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये निराभिमानता। और लेकिन हूँ, ये तो अस्तित्व है, अस्तित्व अपने अस्तित्व को कौन नकार देगा मैं नहीं हूँ। होना तो सत्यता है। ये तो पशु पक्षियों में भी, जड़ में भी है,
मैं हूँ, ये तो छुई मुई के पेड़ में भी है। जब उसे करते हैं तो वो हाँ, पीछे करता है, संकुचित होता तो है। वो मैं ही तो है उसको बेचारे में। हाँ। तो अहंकार तो स्वाभाविक है, हूँ अपने हूँ। अब उसे पढ़ाया जाता है। हम व्यवहार में अहंकार को खराब मानते हैं। ना। मतलब हम लोग जैसे जनरली जो साधारण लोग हैं वो सोचते हैं भाई अहंकार बिना अहंकार का भजन भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, मेरा ही तो अहंकार भजन भजन करेगा, मैं ही मैं तो ही तो करूँगा। मुझे तो सत्संग में जाना है। हाँ, समय हो गया, मुझे तो सत्संग में जाना है। तो ये अहंकार तो है इसका। अहंकार है। अगर ये कहे कि मेरा कहाँ जाना, होना पड़ा है। कि मुझे तो कहीं भी नहीं जाना, क्यों, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो कुछ भी नहीं। ये क्या बात हुई? हाँ, ये तो फिर जब भोजन बनेगा, जब तो तमोगुणी कहेंगे, की बात आ जाएगी। जब भोजन बनेगा, जब तो कहेंगे अच्छा खा तो मैं भी खाऊंगा। तो मैं कहना भोजन तो कर लूंगा, सत्संग में नहीं जाने का, खेत में नहीं जाने का, दुकान पे नहीं जाने का, चूंकि मैं क्या कुछ हूं। ये क्या बात है? तो होना तो, अगर ये होने पने से ही तो सारे के सारे ब्रह्मा विष्णु महेश तक ये हूं से ही तो गए। हूँ सही है। सनकादि सोनकादि 12 महाभागवत, सात ऋषि। ये इनके अहंकार निकालने में तो भजन करूंगा, रात दिन भजन करूंगा भगवान का। मैं बिल्कुल विषयों का वो करूंगा, ये अहंकारी तो है अपने। मैं ऐसा नहीं रहूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं तो बैराग करूंगा, तो ये अहंकार ही नहीं है। उसका क्या है? अभिमान थोड़ा ही हो ना। मैं भगवान का स्वरूप तत्व जान कर ही रहूंगा। अगर ये निश्चय नहीं होगा तो कौन पाएगा भगवान? कौन पा? मैं इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करूंगा, करूंगी इसी जन्म में, ये मेरा संकल्प है। तो खराब अभिमान है, खराब अहंकार है। अच्छा, अस्वाभिमान कितना जाए मोरे। कितना उपयोगी है। वो है तो जो और एक नु कहता है मैं इसी जन्म में प्रधानमंत्री बन के दिखाऊंगा, जो भी अहंकार है। तो वो उस लाइन पर पकड़ा उन्होंने विषयों की। अरे कह रहा मैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करके रहूंगी, भगवान का दर्शन करूंगी, इसी जन्म में करूंगी, अगले जन्म किन न देखे। एक भजन है बहुत बढ़िया, भजन कर हरियाणा का, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो ये अहंकारी तो है। अरे जवानी में भजन करो, फिर कब करेंगे? तो फिर तो कल करे सो आज कर। तो जो अगर मैं ना हो तो कोई मृतक, डेड पर्सन, मृतक वैसा कीड़ा, ये क्या करेगा? कुछ भी नहीं। यो संसार में भी कुछ नहीं करने का, तो ये भगवान के परमार्थ के मार्ग में भी कुछ नहीं करने का। जो ही अहंकार इधर को पतन का कारण बनता है विश्व में, और जो ही अहंकार भगवान से जोड़ो तो यो सुखदेव जी सनकादि बना देता है, यो पार्षद विजय बना देता है। इसी मैं को आगे बढ़ाना, यो इस मैं का सदुपयोग करना। सदुपयोग। इस मैं से क्या करना है? भगवान का भजन करना है। इस मैं को कैसे रखना है? इस मैं को ऐसे बनाना है। जो मैं मेरा अनंत बार 84 लाख योगियों में कुत्ता, गधा, बिल्ली, सुअर बन चुका मैं, अब क्या मैं वो गलती नहीं करूंगा। अब लो नसानी अब ने नसई हो। मैंने अब तक अपना सत्यानाश पीट लिया, बार बार 84 लाख योगियों में फिर रहा मैं, कीड़ा मकोड़ा गधा बिल्ली बनता। अब के नहीं जाऊंगा वापस। अब के केवल भगवान आपके धाम में आपको प्राप्त करके रहूंगा इसी जन्म में मैं। तो जो अहंकार भी है, जो कल्याणकारी अहंकार है, जो भगवान को बहुत पसंद है कि वाह तो है मेरा तू आने मेरे को, तेने निश्चय कर लिया। जैसे कोई बच्चा अगर कोई कह दे, छोटा बच्चा, हाँ बेटे आ जा दूध पी ले, नहीं, माँ के हाथ से पीऊंगा। अरे माँ चली गई कहीं और सब बुला रही उसे, अरे सुन ले बहुत अच्छा परांठा खा, और रो रहा, माँ के हाथ से खाऊंगा, भूख लग रही है, खाने लग रही, पर खाऊंगा माँ से। तो ये अहंकारी तो है इसका। अब जब इसकी माँ आवेगी, भाई जी मान लो कहीं बेचारी बैंक में या उसमें गई, कहीं इलेक्शन वोट डालने, भाई 2 घंटे में, तो सारी मोहल्ले के लोग कहेंगे तेरा बच्चा बदल जाए, तेरे बिना इनने जो भी हमने से करके दिया, इसने 1,000 रुपए के खिलौने भी फेंक दिए, माँ माई कर रहा था, और तेरा हाथ देख। तो यो माँ ही कही बस, तो माँ अब इस पर क्यों जान नहीं देगी? बिल्कुल दे देगी। इन नाहौर को तो माँ नहीं कहा, नाहौर से संबंध रखा, तो इसका अहंकारी तो है। यो अनन्य भक्ति, यो अनन्य है, मासा अनन्य भक्ति है, इसका नाम अनन्य।
फिर जिम्मे बालक राखे महतारी, करूँ सदा तिनकी रखवारी। भगवान कहते हैं मैं उनकी फिर सदा रक्षा करता हूँ जो केवल मुझको भजते हैं। भजई जे मोहित जी सकल भरोसा, मैं उनकी रक्षा करता हूँ जैसे माँ बच्चे की करती है, जो बच्चे की तरह। बाकी तो पागलपन है, ये तो मैं पागलपन मुझे पसंद है, पसंद है, भगवान को तो पसंद है इन्हें कहते मैं भगवान के अलावा किसी जो ही जाएगा, जाऊंगा तो भगवान के धाम जाऊंगा, नहीं कहीं नहीं जाने का।